जनता पूछ रही है कि आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, 20 सालों में आपने कौन सा प्रगति किया है। बिहार में चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था रसातल में चला गया है। समाज में नफरत का माहौल घोला जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार यौनाचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के समस्याओं को सुनने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा होते हैं वो परीक्षा पत्र लीक हो जा रहे हैं। नीतीश जी, आप चाहे जितना भी चेहरा चमका लीजिए, चाहे जितना भी कवायद कर लीजिए, बिहार की जनता का विश्वास, बिहार के लोगों का विश्वास तेजस्वी जी ने दिखाया। उसके कारण अब तो आम आवाम के बीच से चर्चा हो रहा है कि उम्र में कच्चा है लेकिन अपने बात का पक्का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं और लगातार इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। आखिर इनकी प्रगति यात्रा का क्या कारण है, क्यों इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ ही अमूमन आज तक देखा जाता है कि जब भी यात्रा पे मुख्यमंत्री निकलते हैं तो किसी भी पार्टी के, किसी भी तरह के डिप्टी सीएम हो, वो हमेशा से दिखते हैं कार्यक्रम में। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार की यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम गायब दिख रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम राजद में हैं। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ है। सर, कैसे देखते हैं, नीतीश कुमार यात्रा पे हैं और दोनों डिप्टी सीएम गायब हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी की यात्रा चेहरा चमकाने वाली यात्रा है, विदाई यात्रा है और जनता के विश्वास से अलग हट करके काम करने वाली यात्रा है। जनता पूछ रही है कि आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, 20 सालों में आपने कौन सा प्रगति किया है। 20 साल में पुल पुलिया ढह रहे हैं, स्कूल के क्लासेस, एक भवन में 3-3 क्लासेस चल रहे हैं। स्कूल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मानवीय सूचकांक में बिहार फिसड्डी राज्य है। बिहार विकास के मामले में फिसड्डी राज्य है। बिहार में चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था रसातल में चला गया है। समाज में नफरत का माहौल घोला जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार यौनाचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सरकार के स्तर से जो शासन और प्रशासन पर पकड़ दिखनी चाहिए वो समाप्त हो गया है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। महंगाई बढ़ रही है। छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के समस्याओं को सुनने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा होते हैं वो परीक्षा पत्र लीक हो जा रहे हैं। कमज़ोर और वीक सरकार के कारण इस तरह की स्थिति हो गई है और सरकार कहीं ना कहीं 2 अरब 26 करोड़ रुपए से अपने चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। नीतीश जी, आप चाहे जितना भी चेहरा चमका लीजिए, चाहे जितना भी कवायद कर लीजिए, बिहार की जनता का विश्वास, बिहार के लोगों का विश्वास आप नहीं जीत सकते हैं। बिहार की जनता का कहना है कि सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक सोच वाले, बिहार में नौकरी और रोजगार देने वाले, बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाने का संकल्प लेने वाले और महिलाओं के प्रति जो सम्मान का भाव तेजस्वी जी ने दिखाया, उसके कारण अब तो आम आवाम के बीच से चर्चा हो रहा है कि उम्र में कच्चा है लेकिन अपने बात का पक्का है। और तेजस्वी जी का जो संकल्प है, तेजस्वी जी की जो सोच है, वो सोच है आम जन के हित की, आम जन के लिए काम की। लेकिन नीतीश जी और नीतीश जी की सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह की कवायद कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में खींचातान की स्थिति है। वहाँ पर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, जूतम पैजार की स्थिति है। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम जो है न उनके संबंध में जब नेतृत्व का सवाल आया कि नीतीश जी ही बिहार के नेता रहेंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि इस पर फैसला बाद में होगा, चुप्पी साध लिए। सर, क्या कारण है? पहले यात्रा स्थगित कर दी गई, फिर यात्रा का नाम बदला गया, बीच में कई सारी हलचलें भी हैं कि नीतीश कुमार जो है इधर उधर हो सकते हैं। यात्रा के नाम बदलने का तो सबसे बड़ा प्रमाण आ गया कि तेजस्वी जी ने जो माई बहन मान योजना की घोषणा की, 2500 रुपया प्रत्येक माह देने की, महिलाओं के सम्मान की जो घोषणा की, और नीतीश जी को लगा कि हम महिला संवाद के बीच में जब जाएंगे तो महिलाएं हमसे सवाल करेगी। महिलाएं अपने सम्मान, अपने सुरक्षा के प्रति जो कहीं ना कहीं सरकार से महसूस कर रही हैं,
उस पर सवाल करेंगी तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने उस यात्रा का नाम बदल करके प्रगति यात्रा रख दिया, लेकिन प्रगति कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, प्रगति हुआ, मंत्रियों का प्रगति हुआ है, जो सरकार के इर्द गिर्द रहने वाले पदाधिकारी हैं उनका, और उस प्रगति की अगर चर्चा नीतीश जी अपने प्रगति यात्रा में करके बता दें, स्पष्ट प्रमाण सब सामने आ जाएगा कि किनका किनका प्रगति हुआ है। तो इससे ही समझ में आता है कि सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो अपनी तो प्रगति कर रहे हैं, जो माफिया हैं वो अपनी प्रगति तो कर रहे हैं, माफियाओं को संरक्षित करने वाले लोगों की प्रगति तो हो रही है, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोगों को किस तरह की स्थिति में सरकार ने पहुंचा दिया, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर, चर्चा चल रही है कि आपके नेता से नीतीश कुमार की लगातार बातचीत हो रही है, अंतिम चरण में बात चल रहा है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं? देखिए, ये अंतिम चरण और पहला चरण, ये परसेप्शन नहीं, ये परसेप्शन की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार जी या नीतीश कुमार के प्रति जो जनता का अविश्वास है वो दिखता है, और तेजस्वी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है, जनता का जो समर्थन है, और जनता जो स्पष्ट रूप से कह रही है कि बदलाव के बयार में, परिवर्तनकारी राजनीति में 2025 में जनता का विश्वास तेजस्वी के साथ यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और तेजस्वी जी के प्रति जो लोगों का समर्थन और विश्वास है वो 2025 में ये लोग कितनी भी कवायद कर लें, अब अपनी सत्ता नहीं बचा सकते। जनता का विश्वास जो है वो तेजस्वी के साथ है, इस बार कितनी भी कवायद कर ले लेकिन अपनी सत्ता नहीं बचा सकते हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद थे, जिनसे हमने बातचीत की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।